Assalamu alaikum ji, this is Ehsan Sheikh. I welcome you all to the 25th episode of Facebook Live Sessions. I hope you all must be fine, you all must be doing well. Uh, आज का जो सेशन है वो बड़ा एक स्पेशल होने वाला है और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिए क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फुल ऑफ नॉलेज। और मैं ऐसे अपनी बात का आगाज़ करूंगा कि दौर कोई भी हो वो बदलता ज़रूर है, वक्त कोई भी होता है वो ज़रूर चेंज होता है और वक्त के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंज हो रही होती हैं। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम खुद सीखते हैं, हम खुद अडॉप्ट करते हैं, हम अपने अंदर एक एडेप्टेबिलिटी लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हम हालात को समझते हैं, वाक़यात को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ट्रेंड को समझते हैं और उसको अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन अलोंग विद दैट कभी-कभार ऐसा होता है कि हम लोग उस एडेप्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, हम उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे होते हैं, हम वही एक पुराना ट्रेंड चल रहा होता है हमारे दिमाग में, वही हम ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के होते हैं। तो फिर कुदरत भी आपको कुछ सिखाती है किसी प्रॉब्लम से गुज़ार के। सो कोरोना जब आया तो उसके साथ जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो आई और बहुत तब्दीली और मुस्बत तब्दीलियाँ भी लेके आई। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम बिज़नेस के हवाले से बात करें तो ऐसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे थे और बहुत अरसे से कर रहे थे और उनको ऑनलाइन बिज़नेस का कुछ पता भी नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस का कोई तसव्वुर पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं था। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की बात मैं कर रहा हूँ, वरना तो ऑनलाइन ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं। लेकिन कोरोना के बाद मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग भी आए हैं जो बिल्कुल भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे। यानी कि ऐसे मैंने रेस्टोरेंट्स देखे जो फिजिकली तमाम खाना बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट दे वर नेवर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस फैक्ट कि वो ऐसा कुछ करें कि वो ऑनलाइन डिलीवरी भेजें या कुछ करें या अपने आप को फूड पांडा के थ्रू कराएं, क्योंकि ऑब्वियसली जब चूल्हा नहीं चल रहा होता है, जब आपको भूख लग रही होती है, या जब आपको ऑब्वियसली अर्निंग नहीं आ रही होती, तो आप कुछ ना कुछ करते हैं। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हमारे सामने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसी शख्सियत कि जो जिनसे मैं ये कहूँगा जिन्होंने हमारे दिल में ये बात डाली, हमें ये बात समझाई कि भाई $550 बिलियन पे अमेरिका जो है वो बैठा है और पाकिस्तान जो है वो $1 बिलियन पे है व्हेन इट कम्स टू ई कॉमर्स बिजनेस एंड ऑल एंड एवरीथिंग। और उन्हें ये बताया कि बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर के अंदर मौजूद हैं, आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने वेज को देख सकते हैं, रास्ते खोल सकते हैं। या आपको जैसे कहते हैं ना, बिजनेस के लिए जब आप कुछ सोचते हैं तो आपको एक हाथ चाहिए होता है, आपको एक दस्ते शफकत चाहिए होता है। तो मैं ये कहूँगा कि दिस पर्सनैलिटी केम एंड वी ऑल हैड हिम एंड हैव हिम। और हम इनसे मिले और हमें अंदाजा हुआ कि यार हम कहाँ खड़े हैं और हमारे अंदर कहाँ कहाँ लेकनेस है और हम कैसे, एक रूट जब आपको मिल जाता है ना तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। सो दिस इज़ नन अदर देन, विदाउट टेकिंग एनी लॉन्गर, मैं आप लोगों से को ये बताना चाहूँगा कि सनी अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सनी सर, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम ऑन द बोर्ड सर, इट्स रियली गुड टू हैव यू। बहुत शुक्रिया। सर बहुत कुछ आपके बारे में लोगों ने सुना हुआ है, आपसे आशना है, आपको जानते हैं, लेकिन आई रियली वांट टू गो बैक टू द टाइम हाउ इट ऑल स्टार्टेड आउट एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो सर एक्सट्रीम कॉमर्स, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या करती है और किस तरीके से अपनी फंक्शन जो है वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। एक्सट्रीम कॉमर्स 2017 में स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में। हम्म, और जो एक्सट्रीम कॉमर्स का जो असल गोल था वो ये था कि लोगों को रास्ता दिखाया जाए इंटरनेशनल ई कॉमर्स का। हम्म, तो पाकिस्तान में तो ई कॉमर्स चल रही है, लोग कर भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट चूंकि इतनी ह्यूज है, इतनी बड़ी है कि आप लाखों पाकिस्तानियों को भी अगर उसमें एंगेज कर दें, लाखों लोगों को भी इसमें ले जाएं, तो भी वो मार्केट जो है वो सैचुरेट नहीं होगी आसानी से, वो इतनी बड़ी मार्केट है। हम्म, तो वो लेकिन उसका जो सबसे बड़ा जो हर्डल था वो ये था कि पेपैल नहीं है पाकिस्तान में, अमेज़न का अकाउंट पाकिस्तान से नहीं खुल सकता, तो लोग कैसे करेंगे ये काम? तो शुरू में तो ख़ैर लोगों को यकीन ही नहीं आया, लोगों ने कहा कि ये कुछ स्कैम है, कोई फ्रॉड है। जी। लेकिन इवेंचुअली जब वो एक मेन स्ट्रीम एक चीज़ बनती गई, वो सबको ही पता लग गया पाकिस्तान में कि हाँ, इट्स डूएबल। तो फिर उसके बाद वो सिस्टम पावरफुल होता गया। वो एक टाइम आया कि वो इतना पावरफुल हो गया कि $350 मिलियन की हम्म, एक्टिविटी हुई है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और लोग जो हैं वो एंगेज हो गए बहुत ज़्यादा। इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। किसी बच्चे ने अमेज़न पे बिज़नेस करना है, इन्वेस्टर उसी वक़्त 20, 30, 40 हज़ार डॉलर फंड करने के लिए तैयार है उसके ऊपर। हम्म, तो वो इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट एन इश्यू। फिर उसके बाद हमने उस सिस्टम के अंदर
ओवरसीज पाकिस्तानियों को एंगेज किया, लोकल पाकिस्तानियों को एंगेज किया कि आप लोग आईडी निकाल के लाएं, आप लोग लोकल पार्टनर्स जो हैं उनके साथ मिल जाएं, दोनों मिल के बिजनेस स्टार्ट करें। हम्म, तो वो सिस्टम फिर वक्त के साथ काफी बड़ा हो गया, काफी पावरफुल हो चुका है। तो अब वो यहाँ तक आ गया कि किसी ने एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आना है और वो वहां से लर्न करना शुरू करें, तो $500, $1000, $1500, $2000 बन जाता है। $500 इट्स वेरी इजी, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं $500 बना लेना। $1000 जो है वो एक एवरेज इंटेलेक्ट रखने वाला लड़का या लड़की $1000 पर मंथ बना लेते हैं। हम्म, हम्म, जो एक्सेप्शनल होते हैं वो 3000, 4000, $5000 पर मंथ भी बना लेते हैं। लेकिन मैं उन 3, 4, $5000 वालों की एग्जाम्पल्स ले लेकर जी। सबको ये नहीं कहना चाहता कि आप भी 3000, 5000 बना सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि $500 का टारगेट रखें, 500 तो बन ही जाता है। 1000 आप एवरेज इंटेलेक्ट वाले होंगे, $1000 बना लेंगे। उसके बाद वो उनकी अपनी एबिलिटीज हैं कि वो कहाँ तक लेके जा सकते हैं इसको। राइट, राइट, राइट। सर ये बताएं कि amazon ही क्यों आपके माइंड में आया? मतलब लोगों के दिमाग में ये सवाल भी होता है कि why only amazon, why सनी साहब thought of that, why not the other things, why not the other options, sir? जी जी। उसकी वजह ये है कि मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 12 साल से हूँ हम्म, और 12 साल में मैंने दुनिया जान की ई कॉमर्स मार्केटिंग खंगाली है। मैंने दुनिया जान की मार्केटों में बेचा हुआ है और एंड पे मैंने रियलाइज किया कि मैं गूगल से स्टैट्स ही ले लेता पहले। हम्म, हम्म, ये मुझे कोई बता देता भाई आप बेवकूफ आदमी हैं, आप किधर इधर उधर मार्केटों में बेच रहे हैं। अमेजोन यूनाइटेड से $550 बिलियन की यूएस की जी। मार्केट है और अमेजोन अकेला $270 बिलियन बेच रहा है। आप ये किधर फिलीपींस में चले गए हैं और किधर इंडोनेशिया में टोकुबागुस.com पे बेच रहे हैं, किधर राइट। आप लजादा मलेशिया में बेच रहे हैं। हम्म, छोटी 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 $500 मिलियन की मार्केट, $400 मिलियन की मार्केट, $1 बिलियन की मार्केट, जी। एक बड़ी मार्केट पकड़ लें वो आपको मिलियनर बना सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिलियनर बन जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं हम्म, मिलियनर बनने के जब आप बहुत बड़ी मार्केट में काम करते हैं जहां पे मिलियंस मिलियंस ऑफ परचेज हो रही होती हैं। तो आपकी एक चीज अगर हिट हो गई और एक प्रोडक्ट आपने सही तरह रैंक कर दी और अगर वो बिकनी शुरू हो गई, है आपका चांस। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिलियनर बन जाएंगे, 0.001% चांस है आपका मिलियनर बनने का, तो ले लेना वो वाला चांस। या। तो बड़ी मार्केटों में काम करना और छोटी मार्केटों में काम करना बहुत फर्क है दोनों मार्केट्स के अंदर। तो अमेजोन चूंकि इतना ह्यूज है, तो मैं कभी कभी पाकिस्तान की पॉपुलेशन देखता हूँ 200 मिलियन की, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कहाँ फिट करूँ उनको, किधर फिट करूँ। जी। तो मुझे नजर आती है हाँ ये $1 ट्रिलियन का डायनासोर है। पूरी कौम को भी अगर लगा दो ना कि जाओ इसकी बोटियां नोच के खाओ, तो वो जी। डायनासोर इतना बड़ा है कि इसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो इतना बड़ा है। हम्म, तो इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि हाँ इस मार्केट की तरफ जाएं, सबका पेट भरेगा, सबको खाने को मिल जाएगा वहां पे। राइट, मतलब इट्स बेटर टू गो इनटू अ बिग सी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ स्मॉल सी। बिल्कुल सही बात है। जी जी अच्छा सर। करेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही राइट। है। अच्छा सर ये बताएं कि अभी करंट डायनामिक्स के हिसाब से बिजनेस कहाँ खड़ा है? हाउ हाउ डू यू सी बिजनेस अभी? क्या हालात तो बड़े डिस्ट्रक्टिव हैं, बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, बड़ा हम्म, पैसिमिज्म पाया जा रहा है लोगों में। अभी तो ऐसे हम्म, लोग हैं कि उनको आप कोई बात करें काम की तो वो बोलते हैं अरे अभी कैसे मुमकिन है, इट्स सो डिफिकल्ट राइट नाउ, बट एवरी प्रॉब्लम हैज एन अपॉर्चुनिटी। क्या जी जी। कहेंगे इस बारे में? देखें हमारी जो ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है, हम लोगों को तो देखें, मैं तो कभी इस चीज के हक में नहीं हूं, ना मैं ये कभी बोलूंगा कि सारा सारा शहर जले बस मेरा घर ना जले। हम्म, मैं तो उसके हक में नहीं हूँ। सही बात है। लेकिन इत्तेफाक की बात है, किस्मत की बात है, हम्म, हमारी सेलें 3 गुना बढ़ गई, हमारी इनकम 3 गुना बढ़ गई, हम्म, जस्ट बिकॉज के हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे। हम्म, हमें क्या पता था कोरोना आने के बाद ये होगा और एकदम पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी, हर बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करेगा और हमारी इनकम 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। हमने कभी ई कॉमर्स ये सोच के नहीं किया था। जी। हमने तो ई ऐसा कोई कॉमर्स टाइम ये सोच आएगा। के किया था। जी जी करेक्ट, कि हमारी समझे लॉटरी लग गई और मेरे स्टूडेंट्स हैं या पूरे प्लेटफॉर्म के जो हम्म, मेंबर्स हैं सभी की लॉटरियां लगी। हम्म, लेकिन हमने ये सोच के नहीं किया था कि एक दिन लॉटरी लगेगी। हम्म, हमने ई कॉमर्स बिजनेस ये सोच के स्टार्ट किया था कि हमें 3 चीजें चाहिए, जो मैं सबको कहता हूँ कि आपको अगर ट्रू फ्रीडम चाहिए ना लाइफ के अंदर, आप ट्रूली आजाद हो जाना चाहते हैं, हम्म, आपको 3 फ्रीडम चाहिए होती है। मनी की फ्रीडम, लोकेशन की फ्रीडम और वक्त की फ्रीडम। हम्म, मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ जो कम वक्त ले, ज्यादा जी। आउटपुट दे दे।
मैं ऐसा बिज़नेस करना चाहता हूँ जहाँ मैं सस्ती ज़मीन पे रहूँ और महँगी ज़मीन पे पैसे कमाऊँ। महँगी ज़मीन से कमाऊँ, लेकिन रहूँ सस्ती ज़मीन पे। वो जो सही। डिफरेंस ऑफ मनी आएगा, वो मेरी वेल्थ ऐड कर देगा, मेरी वेल्थ बढ़नी शुरू हो जाएगी। हुँ, और वक़्त की आज़ादी चाहिए मुझे। ऐसा बिज़नेस हो जिसमें ज़्यादा घंटे ना चूस जाएँ मेरे। हुँ, मैं अगर 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे की नौकरी करूँगा, जॉब करूँगा, रोड पे रहूँगा, तो आखिर बच-बचा के 3-4 घंटे बचेंगे फैमिली के लिए, उसके बाद सो जाऊँगा। हुँ। तो मुझे ऐसा बिज़नेस करना है जो 3 या 4 घंटे ले ले बेशक मेरे, लेकिन जी। आउटपुट मुझे दे दे। महँगी ज़मीन से आउटपुट मिल जाए, तो मेरी वेल्थ बढ़ जाएगी उसके अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। हमने ये बिज़नेस इसलिए स्टार्ट किया था बेसिकली, हमारा असल गोल तो ये था। राइट, तो कोरोना के आने के बाद ई-कॉमर्स बिज़नेस ऑफ कोर्स पूरी वर्ल्ड में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। आप पाकिस्तान हो, मलेशिया हो, हांगकांग हो, अमेरिका हो, सभी जगह पे इंक्रीज़ हुई है सेल्स। डिस्रप्शन राइट। आई है, डिस्रप्शन का हमें फ़ायदा हुआ है बेसिकली। हुँ, तो बहरहाल मैं लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि लोग ये सोच कर आएँ ई-कॉमर्स के अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। ये सोच के मत आइएगा, ये टेम्परेरी है, साल, डेढ़ साल की कहानी है, उसके बाद जी, दोबारा नॉर्मलाइज़ हो जाएगी चीज़ें। राइट। आपने अगर ई-कॉमर्स बिज़नेस करना है, तो ये सोच कर आइएगा कि हुँ, मैं सस्ती ज़मीन में रह के महँगी ज़मीन से कमाना चाहता हूँ, वक़्त की जी, आज़ादी चाहता हूँ राइट। और मैं मनी की आज़ादी चाहता हूँ। 3 गोल्स ठीक होने चाहिए आपके। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताएँ कि अभी आपके एक्सपीरियंस में आप इतने सालों से ऑब्वियसली इस फील्ड में हैं और बिज़नेस आपको पता है कि कहाँ है, कहाँ जा रहा है, क्या ट्रेंड है, एक वाज़ेह एक अच्छी निगाह रखते हैं। तो अभी आप क्या कहते हैं कोरोना के बाद सिचुएशन आपको कैसी दिखाई दे रही है? कौन-सी ऐसी न्यू मार्केट होगी आपको लगता है कि इस तरफ जाना चाहिए, इधर इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होंगी या इस तरफ दिमाग को लगाना चाहिए, यहाँ हमें आइडियाज़ अपने जो है जनरेट करने पड़ेंगे? कुछ सर बता सकते हैं कोई आपके क्या जी। कहता है आपका एक्सपीरियंस? फ्यूचर में हर वो बिज़नेस जो रिमोट बेस्ड ऑपरेशंस को एनकरेज करता हो, हुँ, हुँ। उसमें चांसेस हैं ग्रोथ के। अगर आप ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं। सही फॉर है। एग्जांपल ऐप्स हो जिस तरह ये ज़ूम अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, खाली इस ऐप की सोचें आप, जी, कितनी जी, डिमांड बिल्कुल। बढ़ गई होगी, कितनी दुनिया में कितने ज़ूम पहली बार दिखा होगा, ये पहली बार साइन अप किया होगा। हुँ, हम तो ज़माने से करते आ रहे हैं, किसी वजह से कर रहे थे, लेकिन जी, बहुतों ने तो अब किया होगा। तो बिल्कुल। अब इस जिन लोगों ने ज़ूम की ऐप की स्टॉक खरीदे होंगे, वो उन्हें वो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमने राइट टाइम पे स्टॉक खरीद लिया एक ऐसे बिज़नेस का, जो रिमोट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही थी। हुँ, इसी तरीके से ई-कॉमर्स इज़ वन ऑफ देम। ई-कॉमर्स और बढ़ेगा फ्यूचर में क्योंकि लोगों को जिन्होंने पहले ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की थी, उन्होंने कोरोना की वजह से मजबूरन शॉपिंग कर ली। हुँ, अब उन्होंने मजबूरन शॉपिंग कर ली तो अब उनको आदत पड़ जाएगी इसकी कि यार ये हुँ, तो बहुत ज़बरदस्त है, घर बैठे-बैठे जी, सामान आ रहा है हमारा। तो बिल्कुल ऐसा है। ई-कॉमर्स का मैं ये नहीं समझता कि ई-कॉमर्स जो है कोरोना के बाद उसी हुँ, स्टेज पर होगी जिस तरह प्री कोरोना थी। हुँ, मैं ये समझता हूँ कि अभी तो 3 टाइम्स बढ़ गई है ट्रैफिक ई-कॉमर्स की, लेकिन जब कोरोना ओवर हो जाएगा, तो हुँ, उसके बाद भी ये 2 टाइम्स रहेगी ट्रैफिक प्री कोरोना के जी, मुकाबले में। राइट। तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री मेडिकल, फार्मा रिसर्चेज़ हुँ, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अब बूम पे जाएँगी कोरोना के बाद। राइट। अच्छा सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा है, कोई भी शख्स है जो अभी हमें देख रहा है या ऑब्वियसली वो आपके पिछले इंटरव्यूज़ भी देख चुका है, लेक्चर्स भी देख चुका है और आपका जो ग्रुप है उसके अंदर इतने सारे मेंबर्स हैं और इतना ज़्यादा इंटरैक्ट करते हैं और इतना सीखते हैं आपसे, आपकी वीडियोज़ देखते हैं। एक शख्स है उसने ये अपना फैसला ले लिया ही हैज टेकन दिस डिसीजन कि ओके आई हैव टू गो टुवर्ड्स इट यू नो आई फुली मोटिवेट भी है फील कर रहा है कि ठीक है जी, जी। हमारे यहाँ आपको पता है ये एक सोच बड़ी कम है बिजनेस को लेके ना एंटरप्रेन्योर की तरफ लोग बड़ी कुछ डर के भी जाते हैं क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है यहाँ ज्यादातर लोग जो है मतलब ऐसे भी कुछ एक तबका है जो ज्यादातर जॉब पे फोकस होता है हमारे पास अगर हम स्टूडेंट्स की भी बात कर लें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दे वांट टू हैव अ गुड जॉब यू नो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू सम काइंड ऑफ बिजनेस या बीइंग एन एंटरप्रेन्योर जी। तो सर एक बात ये कि अगर वो इस मार्केट में आ गए तो कितना टाइम लग जाता है सर टू गेट सेटल डाउन मतलब आप मैं इस बात को ऐसे जोड़ रहा हूँ कि मैंने तो ऐसा देखा है हमारे यहाँ लोग जब नए नए जिम जाते हैं तो वो नेक्स्ट डे शीशा के सामने खड़े हो जाते हैं वो कहते हैं हाँ भाई बॉडी बन गई कैसा जी। लग रहा हूँ तो अगला बंदा बोलता है यार कल तो गए हो तो ये भी एक परसेप्शन है तो कितना टाइम लगेगा सर अगर कोई आता है अम, हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर लोग सीखने आते हैं हम्म, और सबको मैं यही कहता हूँ कि 6 महीने कम से कम आप अपने आप को दे दें, अच्छा पहला सिक्स डॉलर मंथ्स कमाने के लिए। 6 महीने कम से कम।
लेकिन जिन्होंने अमेज़न पे बिज़नेस करना और अपनी दुकान खोलनी है हुँ, और उसमें से पैसे कमाने हैं, कम से कम 12 महीने आप अपने आप को दे दें। 12 महीने के बाद के जाके आपकी दुकान से पैसे निकलने शुरू होंगे, जो आपका प्रॉफ़िट है। 12 महीने ऑलराइट, की इसमें रिसर्च भी शामिल है, इसमें प्रोडक्ट भी शामिल है, सोर्सिंग भी शामिल है, लॉजिस्टिक्स, उसमें लिस्टिंग, इन्वेंटरी को अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुँचाना, फिर लॉन्च करना, फिर रैंक करना, फिर रेवेन्यू बिल्ड करना, फिर प्रॉफ़िट निकालना। 12 महीने कम से कम चाहिए होते हैं। तो राइट, जिन्होंने तो 4 पैसे बनाने हैं जी, हमें तो $5000 नहीं बनाना, हमें तो बस $500 बनाना है। $1000 महीने का बनाना है, ऑनलाइन ठीक, बनाना है, ताकि हमें जॉब ना करनी पड़े, हम घर से बैठ के काम कर लें। हुँ, उन्हें कम से कम 6 महीने चाहिए होते हैं सीखने के लिए, वो स्किल्स जो आप जाकर बेच सकते हैं, अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। अमेज़न से रिलेटेड स्किल्स कहलाती हैं, जिन्हें हम एफएफएल कहते हैं, एफबीए फ्रीलांसिंग। जी, जी, अमेज़न से रिलेटेड फ्रीलांसिंग, इसमें पैसे अच्छे हैं, बन जाते हैं। अगेन एवरेज इंटेलेक्ट, हाई इंटेलेक्ट, लो इंटेलेक्ट 3 किस्म के लोग राइट, होते हैं। हर बंदे की बस की बात नहीं होती कि वो समझ सके इन हुँ, कॉन्सेप्ट्स को। हुँ, लेकिन जो फास्ट पिक करने वाले जो लोग होते हैं, वो बना लेते हैं, 1000, 1500, $2000 बना लेते हैं। तो हुँ, 6 महीने कम से कम चाहिए, कम से कम। ऑलराइट, एटलीस्ट 6 मंथ्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। जी, जी, अच्छा जी। सर ये बताइएगा कि आपने जैसे अभी प्रोडक्ट की भी बात की और प्रोडक्ट इज़ अ मेन थिंग, प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि प्रोडक्ट की जो सिलेक्शन होती है वो सर क्या आप रेकमेंड करेंगे? मतलब आपने ये भी देखा होगा, आपके एक्सपीरियंस में तो बहुत ऐसे भी लोग आए होंगे ना जिन्होंने गलती की, कोई ऐसी प्रोडक्ट उठा ली, उसके ऊपर उसके अंदर बिजनेस शुरू कर दिया, या दूसरे कंट्रीज में, अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं, दुबई की बात करूं, उन्होंने कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट्स के अंदर हाथ डाल दिया जो कि नहीं चल रही हैं। जैसे अमेरिका में उन्होंने कोई ऐसा सिलसिला उन्होंने अपना स्टार्ट किया विच इज़ नॉट गिविंग देम द रिक्वायर्ड डिजायर्ड रिजल्ट। तो सर क्या प्रोडक्ट की सिलेक्शन होती है, क्या ये इसके डायनामिक्स हैं? वैसे तो ये बहुत बड़ी साइंस है मुझे पता है, लेकिन मुख्तसरन क्या कह सकते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो हम मार्केट के अंदर आइडेंटिफ़ाई करते हैं लोग क्या ढूँढ रहे हैं। हम हम्म, कभी भी प्रोडक्ट अपनी एक्साइटमेंट पे नहीं बेच सकते। हम्म, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि जी मुझे जूते बेचने हैं इसलिए कि मुझे जूते बहुत पसंद है। वी हम्म, कांट डू दैट, हम नहीं कह सकते। हमें वो बेचना है जिसकी डिमांड है। तो सबसे राइट, पहले हम उस मार्केट में जाके रिसर्च करते हैं। इस राइट, रिसर्च के अंदर 6 महीने लग जाते हैं आम तौर पे। राइट, राइट, इस रिसर्च वर्क के अंदर एक राइट प्रोडक्ट निकालना, इस पूरे बिज़नेस में यही सबसे इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ है कि हम्म, आप कई महीने रिसर्च करते हैं, एक हम्म, राइट प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर इस प्रोडक्ट को हम लोग अमेज़न के ऊपर लिस्ट करके उसकी सोर्सिंग पे काम शुरू कर देते हैं। तो राइट, क्या बेचना चाहिए, क्या नहीं बेचना चाहिए? खैर बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ी साइंस है ये। तभी इसका मैंने कहा कोई एक जी, आंसर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि जी, कौन-सी प्रोडक्ट बेचनी है अमेज़न के ऊपर। लेकिन हम्म, डेफ़िनेटली उसमें मुल्तान की जो मिठाई है हमारी सोहन हलवा, वो हम नहीं बेच सकते। हम्म, उसकी वजह ये है कि गोरे ढूँढ नहीं रहे ना मुल्तानी मट्टी जी, जी, वगैरह जी, या मुल्तानी हलवा जो हो गया। क्योंकि बिल्कुल, अक्सर लोगों का ये भी सोच होता है कि जी मुल्तानी हमने मट्टी बेचनी है, हम्म, सोहन हलवा बेचना है, पेशावरी चप्पल बेचनी है। तो वो सबसे पहले लोगों को ये समझना होगा कि हमें वो बेचना है जो गोरा ढूँढ रहा है। जी, हमें वो नहीं बेचना जो हम समझ रहे हैं कि मेरा दिल कहता है ये प्रोडक्ट बहुत बिकेगी। ऐसा हम्म, नहीं है, आपका दिल जो जो भी कह रहा है उसको साइड पे कर दें, रिसर्च हम्म, करें आप। हम्म, तो रिसर्च के फिर टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उन टूल्स को हम यूज़ करते हैं, उन टूल्स के थ्रू रिसर्च करते हैं। उसके हम्म, बाद प्रोडक्ट के सर्टेन नंबर, सर्टेन क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट ढूँढनी पड़ती है। उसके हम्म, बाद हम उसके पेटेंट्स चेक करते हैं, उसके बाद हम उसकी सोर्सिंग देखते हैं। हम्म, तो काफ़ी एक प्रोसेस राइट, है जो फॉलो करना पड़ता है उनको। राइट, राइट। सर आपने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक क्या देखा कि पाकिस्तानीज की अगर मैं बात करूँ मोर स्पेसिफिकली, तो मतलब उनको क्या ऐसी गलतियां होती हैं? आपने तो ऑब्वियसली देखी होंगी कि ये गलती हो जाती है, या ये ऐसी चीजें हैं, ये डूज एंड डोंट्स हैं। तो वो ऐसे डोंट्स यूज कर लेते हैं जो जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको एक आइडिया होगा कि अच्छा जी, इन जी। चीजों से लॉस हो सकता है। क्या देखा आपने, क्या फील किया? लोग सबसे पहले जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग ये करते हैं, वो ऐसी प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं, जिनके अंदर मार्केटिंग का बजट बहुत ह्यूज चाहिए होता है। फॉर अच्छा, एग्जांपल फैसलाबाद की प्रोडक्ट बेडशीट्स आपने बेचनी है अमेज़न के ऊपर या आपने अगर तौलिया बेचना है अमेज़न के ऊपर, हम्म, हम्म, तो बिक सकता है, बिल्कुल हम्म, बिक सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट ह्यूज चाहिए होती है, ऑलमोस्ट समझ लें $1,00,000 सवा लाख राइट, डॉलर चाहिए होता है अगर आपने अमेज़न यूएस के ऊपर
आपने ये वाली प्रोडक्ट्स बेचनी है, क्योंकि ये राइट। प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत टफ कंपटीशन होता है। उसकी हम्म, मार्केटिंग का ह्यूज बजट चाहिए होता है, और वो बजट एवरेज बंदे के पास होता नहीं है। वो अगर उठा के 100, 200, 500 पीस अमेज़न भिजवा देता है, फिर वो ये कहता है पता नहीं अमेज़न गंदा बिज़नेस है। हम्म, बहुत से लोग मिलेंगे आपको बोलते हैं जी अमेज़न तो बहुत गंदा बिज़नेस है। अमेज़न की तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा पड़ती है। आमतौर पे ये लोग इन लोगों को रिसर्च नहीं करनी आती, इन्हें खुद नहीं मालूम होता कि अमेज़न के ऊपर क्या बेचना है, कैसे बेचना है, कौन-सी हम्म, प्रोडक्ट हंट करनी है। वो राइट। अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो सारा जी ब्लेम अमेज़न पे डाल देते हैं। वैसे बात उनकी भी सही है, मैं जी। ये नहीं कह रहा उनकी बात सही नहीं है, आपस की सही है। बात है। 90% लोग तो फेल हो जाते हैं अमेज़न के ऊपर, 90% फेल होते हैं। ऑलराइट। 90% लोगों के पैसे डूब जाते हैं अमेज़न के ऊपर। ऐसा ऑलराइट। नहीं है कि अमेज़न पे जा रहे हैं जी, लॉटरी लग गई रातों रात। हम्म। वो तो हमारे इकोसिस्टम की पावर है जिसकी वजह से हम लोग जी। ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अमेज़न के ऊपर। हम्म, अदरवाइज़ टिपिकली एक शख्स बगैर रिसर्च के, बगैर नॉलेज के अमेज़न पे आउट ऑफ एक्साइटमेंट जाके कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसके 90% लाइकली ही इज़ गोइंग टू फेल। राइट। रिसर्च के साथ, प्रॉपर सिस्टम के साथ, प्रॉपर नॉलेज के साथ जब आप अमेज़न पे लॉन्च करेंगे, आपके सक्सेस के चांसेस 70% होंगे, फेलियर के चांसेस 30% होंगे। राइट राइट। सर आपने अभी शुरू में एक बात कही थी, जब आपसे बात शुरू हुई है तो आपने ये कहा कि जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे तो आपने ये कहा था कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इशू। तो और मेरे ख्याल है ये बात ऑब्वियसली इस बात को जिसे कहते हैं कि जस्टिफाई करती है कि आइडिया होता है बेसिकली जो जो चलता है, विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन इन्वेस्टमेंट। सर ऐसा ही मैं सही समझा हूँ, आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट हुँ। अ बिग इशू इन दिस डोमेन, ऐसा ही है? देखें आपस की बात है। वैसे आप चले जाएँ बैंक के पास कि जी अमेज़न का बिज़नेस करना है, वो तो आपको बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, हम आपको लोन नहीं दे सकते। ठीक है। तो एक्सट्रीम कॉमर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट आसानी से इसलिए मिलती है हम्म, कि एक प्लेटफ़ॉर्म इकोसिस्टम खड़ा हो चुका है, ठीक है। और उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। हम्म, और मैंने अपना ज़ाती 16 करोड़ पे इन्वेस्ट किया पहले अपने स्टूडेंट्स के अच्छा। ऊपर। राइट। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन यूएस डॉलर लगाई, सही है। पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि बिज़नेस ऐसे होता है। हम्म, तो मैं अपने पैसे रिस्क पे लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरे डूब गए तो डूब गए। हम्म, तो फिर लोगों को वो कॉन्सेप्ट, वो कल्चर समझ आया कि अच्छा जी। वाक़ई ये तो हम्म, बिज़नेस है। ये हम्म, वो बच्चों की गेम नहीं हो रही है, बच्चों की एक्साइटमेंट नहीं हो रही, जाओ बेटा अमेज़न पे दुकान खोल लो, 4 पैसे बना लो, 4 प्रोडक्ट्स बेच लो। ये तो बाकायदा सीरियस बिज़नेस है। हम्म, इसपे तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लोग पैसे लगाते हैं और पैसे बनाते भी हैं, और पैसे बर्बाद भी करते हैं। बर्बाद करने वालों की भी कमी नहीं है। मैं ये कभी नहीं सही है। बोलूँगा जी आ जाओ लॉटरी लग गई सबकी, आ जाओ, जी आ जी। जाओ। ऐसा नहीं है, बेवकूफ़ों के पैसे बर्बाद भी होते हैं। ठीक है। तो मेरे ज़ाती 1 मिलियन डॉलर में 4 लाख डॉलर तो मेरा भी बर्बाद हुआ इसके अंदर। तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट करके लोगों को दिखाया कि ये देखो मैं पैसे लगा रहा हूँ और ये इसके रिज़ल्ट आएँगे। और मैंने जिस दौर में 1 मिलियन डॉलर लगाया था, उस वक़्त मैं सबको बताता था कि 50-60% हमारा सक्सेस रेट है। जी जी। लेकिन आज 2020 में हमारा सक्सेस रेट मोर देन 70% हो चुका है इस वक़्त। ऑलराइट। मोर देन 70%। वक़्त के साथ सही। इम्प्रूवमेंट्स आई हैं, क्राइटेरिया, हमारी प्रोडक्ट फ़िल्टर या प्रोडक्ट हंट करने का क्राइटेरिया, और राइट स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, लॉन्च की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है वक़्त के साथ। तो राइट। लोग इन्वेस्टमेंट्स इसलिए लगाते हैं कि वो प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रस्ट करते हैं, और वो इस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर ये लड़का सनी भाई का स्टूडेंट है और इसने प्रोडक्ट, सनी भाई कह रहे हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट चलने वाली है, तो वो इस बात पे पैसे लगाने के लिए तैयार है। राइट राइट आप राइट। जाके लाख बोलते रहें कि जी मैं अमेज़न का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ और ये प्रोडक्ट जो है ना दौड़ने वाली है, वो डरेंगे लोग इस पे पैसे लगाते हुए। सही। तो वो वो ये जानना चाहते हैं कि सनी अली, ये वो इंसान है जो बेचारा 12 साल मार खाता रहा इस बिज़नेस के अंदर, और इतनी मारें खाने के बाद, इतने तजुर्बे के बाद, इतना पैसा डुबोने के बाद, आज वो शख्स उस नतीजे पे पहुँच चुका है या उस कैलिबर पे आ चुका है कि वो अगर कह रहा है कि हाँ, ये प्रोडक्ट चलने वाली है, तो हाँ, वाक़ई इसके 70% चांसेस हैं चलने के, और 30% चांसेस हैं इसके डूबने के। सही। तो लोग इस बात पे इन्वेस्टमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। राइट। ये है इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ़ ये लॉजिक है कि इन्वेस्टमेंट ठीक। क्यों मिल रही है लोगों को, कैसे मिल रही है?
अंडरस्टूड। अच्छा सर, ये अभी जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और मैंने आपकी पूरी शुरू से लेके अभी तक की जो गुफ्तगू सुनी, और बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर सुनी, तो अभी मेरे माइंड में ये आया कि मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ और क्यों ना मैं इस चीज़ को भी शुरू कर देता हूँ। लेट्स डू इट, बिकॉज वी आर द काइंड ऑफ पीपल, जो जॉब वाले लोग होते हैं वो ऐसे नहीं कर सकते कि वो जॉब छोड़ दें फॉरेन इसमें आ गए या किसी भी दूसरे बिजनेस में चले गए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने यू हैव टू मेक योर बोथ एंड मीन्स आपने गुजारा भी करना है। तो जी, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उसने 9 to 5 जाके वो घर चला गया, उसने बोला अब मैं ई कॉमर्स को अपना टाइम दूंगा जी, अब मैंने ये करना है, तो सर कितना है, 2 घंटे काफी होंगे या? 6 महीने, अच्छा। 6 महीने डेली इबादत की तरह 4 घंटे लगाने होंगे, 4 से 5 घंटे इबादत की तरह लगाएंगे और 6 महीने के बाद आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इबादत अगर की आप तरह एक आपने एम्फेसाइज किया, एवरेज, इसका मतलब जी ये है जी, कि मोर जी जी, फोकस्ड हो गया। जी जी, बिल्कुल हाईली फोकस्ड। ऐसा नहीं है कि वो आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं जाकर और आप एज्यूम कर रहे हैं कि बस अब मैं जो है ना 6 महीने के बाद मेरी इनकम ऑन हो जाएगी, जी। ऐसा नहीं है। 4 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे मिनिमम लगाएं, डेली लगाएं, इबादत की तरह लगाएं। वो खाली वीबीसी, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे जो मेंबर हैं सबको ही पता है वीबीसी क्या है। वीडियो बूट कैंप कहते हैं, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जी। 300 आवर्स हैं उसके अंदर। वो बज़ाहिर कहने को 300 घंटे होते हैं, लेकिन जब आप फ़ोकस के साथ करते हैं, तो बार-बार रिपीट करना पड़ता है आपको उसको। आपके 1000 घंटे तो लग गए उसके अंदर। तो वो आपको सही। बहुत फ़ोकस के साथ सीखना होता है, प्लेटफ़ॉर्म पे टाइम गुज़ारना होता है, लोगों के क्वेश्चन आंसर देखने होते हैं। उसके बाद वीडियो ट्रेनिंग्स आप ले रहे होते हैं। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। 6 राइट। महीने कम से कम लग जाते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम में करें इस काम को। राइट। और अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो और अगर आपकी लेट्स से आप एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आप समझते हैं मेरे पेरेंट्स मुझे सँभाल लेंगे अगले 3-4 महीने के लिए कम से कम सँभाल लेंगे, फिर आप फुल टाइम लग जाएँ। फिर आप फुल राइट। टाइम लग जाएँ। अगेन बहुत सारे फैक्टर हैं। यंग लड़कों के पास इस वक़्त सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अम्मी-अब्बू के घर में रह रहे हैं वो। ये उनको सबसे बड़ा एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज उन लोगों को इस बात का कि अगर 3-4 महीने जॉब ना भी हो ना, तब जी। भी वो सर्वाइव कर ही लेंगे। बड़े भाई कमा रहे हैं, अब्बू कमा रहे हैं, चलो चा हम लोग सर्वाइव कर लेंगे। तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इस चीज़ का राइट। कि वो अपनी ज़िंदगी का आज 4 महीने, 5 महीने दे दें। तो शायद मैं ये नहीं कहता आप बहुत बड़े कोई 30 मार खान बन जाएँगे, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपके चांसेस हैं, राइट। आपके चांसेस हैं। राइट। सर, आपने यंगस्टर्स की भी जैसे बात की है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपके ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे सीख रहे हैं, आप खास तौर पे यंगस्टर्स हैं, सर वो कितना कुछ तो होगा ना, आप जानते होंगे कितना वो अर्न कर लेते हैं, या आपको आप खुद उनसे ये हुआ हो कि हाँ यार कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, या इस बंदे ने बहुत अच्छा इस चीज़ को लेके चला है ये बच्चा, या क्योंकि स्टूडेंट्स सुन रहे हैं मेरे ख्याल में उनको मोटिवेशन मिलेगी इससे। प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाए मोटिवेशन वहाँ खुद ब खुद मिल जाएगी उनको। अच्छा। वो ग्रुप जॉइन राइट। कर लें, मुझे ना बोलने की ज़रूरत है, ना मुझे तारीफ़ें करने की ज़रूरत है। हम्म। ग्रुप में जॉइन करें। अगर आप मुझे नहीं पता इस वक़्त कितने लोग देख रहे हैं आपके यहाँ पे हम्म। और कितने हैं जो ऑलरेडी मेंबर हैं, ऑलरेडी एक्सट्रीम कॉमर्स के अंदर हैं। ग्रुप जॉइन करें sunnyali.com/group। मेरा राइट। ख़्याल है 7 डेज़ के बाद ही वो उनकी नींदें जो है ना वो मुश्किल हो जाएँगी, वो नींद नहीं आएगी रात को। वो राइट। बहुत ही हाइली वाइब्रेंट प्लेटफ़ॉर्म है। जी। बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो कर रही है उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर। तो राइट। राइट। जो उस प्लेटफ़ॉर्म में जाके 7 डेज़ गुज़ार लेगा फ़ोकस के साथ, वो वाक़ई उनके लिए सोना मुश्किल हो जाएगा। ये तो जो एविडेंस जो भी इस वक़्त ग्रुप मेंबर्स होंगे जो वाक़ई प्लेटफ़ॉर्म के अंदर हैं और वो तो आप उनसे कन्फर्म कर सकते हैं। राइट। बिल्कुल, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आप बात हम जितनी भी कर लें, जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको जी, मजा नहीं जी, आएगा। करेक्ट। अच्छा सर, ये बताएं कि एक बात बहुत मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इस एटीट्यूड को क्या कहेंगे आपके, फॉरेन रिजल्ट चाहिए, पेशेंस नहीं है ना, हम तो बड़े एक इम्पेशेंट हो चुके हैं, जी, हमें ये जी। होता है कि पैसे लगा दिए या कुछ हो गया है, जी, बस जी। आइडिया लग गया है, अब पैसे आ जाए, वरना फिर डिमोटिवेट हो जाता है बंदा, बोलता है ठीक है हो गया छोड़ो, तो हो गई बात, बस ठीक है, 2 महीने में नहीं हो रहा, 3 महीने में नहीं हो रहा, 6 महीने भी गुजर सकते हैं ना, 500 का तो टाइम तो ऐसा होता है कि वो आपको नहीं पता होता उसका। सर ये एटीट्यूड चलता है या ये एटीट्यूड नहीं चलना चाहिए? हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी मेंबर आता है उसको बाकी मेंबर्स ट्रेन कर देते हैं। उसे अच्छा। बाकी मेंबर्स ट्रेन करते हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म पर अगर रहना है आपने, तो आप साबरीन और शाकिरीन में आपका शुमार होना चाहिए। राइट। लोग ट्रेन कर देते हैं। मैंने जी। लोगों को ट्रेन किया, लोग आके दूसरों को ट्रेन कर रहे हैं। वो राइट। चेन रिएक्शन है बेसिकली।
तो प्लेटफ़ॉर्म राइट। पे जैसे कोई जज़्बाती नौजवान नज़र आता है, जो बेसब्रा नज़र आता है, हुँ, तो हुँ। लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। उसको कहते हैं कि नहीं, एक्सट्रीम अच्छा, कॉमर्स अच्छा, के अच्छा। प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आपको पैसे कमाने हैं, हुँ, तो हुँ। सबसे पहले अपना एटीट्यूड फ़िक्स करें और इंतहाई सब्र और शुक्र के साथ इस प्लेटफ़ॉर्म में वक़्त गुज़ारें, पैसे खुद ही बन जाएँगे आपके। तो वो राइट, इतना पावरफुल इम्पैक्ट है उसका कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राइट। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरी सही। वीडियोज़ sunnyali.com/vvi भी देख लें, तो ठीक है सर। इंसान खुद ब खुद साबिर और शाकिर बन जाएगा उसके बाद। उनको राइट। पता लग जाएगा कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर मुझे सक्सेसफुल होना है, तो हुँ। सबसे पहले सब्र और शुक्र करना मुझे पड़ेगा और वो खुद ब खुद वो एनर्जी, खुद ब खुद वो साबिर बनते जाएँगे, बनते जाएँगे, बनते जाएँगे क्योंकि ये ओवरनाइट सक्सेस वाला जो जिन लोगों के हैं दिमाग में हुँ। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो तो लास्ट नहीं कर सकते कि दुनिया का कोई सही। भी बिज़नेस वो नहीं कर पाएँगे, ना उनके पैसे बनने हैं, ना वो जी। कुछ कर पाएँगे, सारी ज़िंदगी जॉब पर ही रहेंगे और ओवरनाइट सक्सेस का ख्वाब देखते रहेंगे। तो र प्लेटफ़ॉर्म में सबसे पहले ये एजुकेशन दी जाती है सबको, राइट। ये माइंडसेट सर, चेंज करें, अपना सोचने का तरीका बदलें। बिल्कुल ठीक है। सर, हाउ लाइफ हैज़ बीन फॉर यू? मतलब कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? आपने भी ऑब्वियसली इंसान फेलियर देखता है, गिरता है, फिर जी, जी, उठता है। बिल्कुल। सर पूरा तो ऑब्वियसली नहीं बता सकते, आपकी तो पूरी एक दास्तान होगी। लेकिन ये कि फिर भी एक कुछ मोटिवेशन अगर जी, जी। सुनने को मिल जाए कि आपने क्या पाया और कितना आपने फेस किया है? जी, जी, जी। मैं कराची की कच्ची बस्ती से निकला था, सुल्तानाबाद से। एमटी राइट। खान रोड के ऊपर एक कच्ची बस्ती, एक कॉलोनी है हबीब पब्लिक स्कूल के पीछे। मैंने सारी ज़िंदगी वहाँ गुज़ारी है अपनी। बहरिया कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। अच्छा। 1998 में मैंने अपनी बैचलर्स की थी कंप्यूटर साइंस हुँ, में। हुँ, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किलों से मैं पाकिस्तान से बाहर निकला हूँ हुँ। और स्ट्रगल मस्जिदों में सोया हूँ, सब कुछ किया जी। मैंने। घर से बाहर रोडों पे रात गुज़ारी है। ठीक है, वो लाइफ़ का मेरा ख़्याल है हर इमिग्रेंट ये इन सारे प्रोसेस से गुज़रता है, मैं भी गुज़रा जी। हुआ हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद वैसे मैं पैसे कमा रहा हूँ 16 साल की उम्र से। अच्छा। 1994 से ही मैं पैसे बना रहा हूँ। हुँ। लेकिन वो पैसे कितने होते थे? वो इतने नहीं होते थे कि आप पूरी फैमिली चला सकें। जी, लेकिन ये जी। कि पैसे कमाने की आदत पड़ गई थी मुझे। हुँ, तो मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता था, हार्डवेयर फिक्स करता था, रिपेयर करता था, हुँ। स्कूल के दोस्तों के, प्रिंसिपल के, टीचर्स के। तो मुझे वहीं से पैसे कमाने की आदत पड़ गई थी राइट। और मैंने अपने बिज़नेसेस स्टार्ट किए। हुँ। 2005 से मैंने ऑस्ट्रेलिया से बिज़नेस स्टार्ट किया था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो सही, गया, सही। चला गया, मैं ऑस्ट्रेलियन पीआर बन गया, पासपोर्ट सिटीज़न भी बन गया। हुँ, मैंने 3 बार मैं बैंकरप्ट हुआ इस पूरे प्रोसेस में। हुँ, हुँ, तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आज सनी भाई आप इतने आपका इतना बड़ा ब्रांड है, इतना नाम है, आपको जी, तो जी। इतने पैसे आप बनाते हैं, तो हुँ, आपकी तो मौजें लगी हुई है। मैं आप उनको कैसे समझाऊँ कि मैंने पहला मिलियन यूएस डॉलर बनाते-बनाते ज़िंदगी के 23 साल लग गए मेरे। 23 साल की मेहनत है। अगर मैं 1994 से काउंट करूँ अपने आप को या राइट। 96 से काउंट कर लूँ, तो मेरे हुँ, 23 हुँ, साल मुझे लगे हैं मिलियनर बनने में। हुँ, तो इस दौरान मैं 3 बार बैंकरप्ट हुआ हूँ। और बैंक्रप्सी जो है वो एक एक एवरेज इंसान को उसके लिए वो इतना सीवियर प्रेशर होता है इंसान के ऊपर। हुँ। आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट होती जी, है, आपके इतने बिल्कुल। सारे लोग, माँ-बाप, फैमिली और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में या किसी हुँ, बाहर के मुल्क में, जहाँ जी, जी। आपका मीटर हर वक़्त ऑन होता है, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, मॉर्गेज, घर, किराया सब कुछ 3, 4, $5,000 मंथली आपको चाहिए होता है। तो इट वाज़ नॉट ईज़ी। हुँ, लेकिन आज लोग जो मेरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हैं, जो यंग जनरेशन इस वक़्त बैठी हुई है, दे आर वेरी, वेरी लकी। उसकी वजह ये है कि इनके मिलियनेयर बनने के चांसेस बहुत हाई हैं। ये लोग हुँ, 10 साल में मिलियनेयर बन सकते हैं। मुझे 23 साल लगे हैं, इन लोगों को 10 साल लग जाएँगे। राइट। मुझे 23 साल इसलिए लग गए कि मैं बगैर किसी मेंटर के था, मैं अकेला अपनी एफर्ट, अपने तजुर्बे कर के एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, फेल हो रहा है, अब ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो हुँ, हुँ, और मिलियन डॉलर मैंने बर्बाद भी किया है अपना इस पूरे प्रोसेस में पिछले जो 12 साल मेरे गुज़रे थे, मिलियनर बनने से पहले जो 12 साल के मेरे गुज़रे हैं वो उसमें $1 मिलियन भी बर्बाद हुआ मेरा। तो काफ़ी एफर्ट, काफ़ी स्ट्रगल राइट। लेकिन
द होल आइडिया इज कि आज की जो नस्ल है, जो आज के जो यंग हमारी जो यूथ है इस वक्त, हम्म, एटलीस्ट उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप या तो नेटफ्लिक्स पे जाके मूवियां देख लें, या जी जी फेसबुक जी। पे जाके किसी को सुन लें आप, किसी हम्म, मेंटोर के साथ चिपक जाएं, उसको हम्म, सुन लें, उसे सीखने की कुछ कोशिश करें। हम्म, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा आपका भी। हम्म, बजाय ये कि आप जाके 9 टू 5 जॉब में लग जाएँ, वो तो रैट रेस है। 9 टू 5 जॉब वाले के क्या फ्यूचर है? उसका जी फ्यूचर बहुत सिंपल है। वो आज से आज लेट्स से वो लड़का इस वक़्त 22 साल का है, ठीक 18 साल के बाद वो जब 40 साल का हो जाएगा, 2 ढाई 3 लाख रुपए उसकी तनख्वाह होगी, बीवी होंगे, कुछ बच्चे होंगे, बैंक अकाउंट खाली होगा उसका, हम्म, बैंक अकाउंट खाली होगा। जॉब हम्म, वाले के 18 साल, 20 साल के बाद क्या फ्यूचर है? जी बहुत कोई अच्छी जॉब करने वाला होगा, 5-6 लाख रुपए कर रहा होगा। उससे अच्छी सही। जॉब करने वाला होगा, वो 10 लाख रुपए बना लेगा। 10 हम्म, लाख वाला भी अपने बड़े घर और बड़ी गाड़ियों की वजह से एंड में बैंक अकाउंट खाली लेके बैठा होगा। हम्म, तो ये चॉइस है। यंग जनरेशन जो हमारी है, उनकी चॉइस है बेसिकली। आपने राइट। जॉब की तरफ जाना है, जॉब की तरफ चले जाएँ, या आपने अपना हम्म, बिज़नेस बिल्ड करना है, आप कोशिश करें। अभी आप हम्म, यंग हैं, आपके पास एनर्जी है, टाइम भी है, पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बीवी-बच्चे अभी आपके नहीं हैं, तो अपनी ज़िंदगी के 6 महीने, साल लगा लें, जी लगा दें, अपनी ज़िंदगी का 1 साल लगा दें। राइट। सर आपने अभी जो बात की ना मेंटरिंग की, कि आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप वीडियोस देख लें, आप सीख लें किसी से, और आपने बताया कि आप ये तो खुशकिस्मत हैं, हम सब खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसे मेंटर्स मौजूद हैं। आपका जो पेज है उसके अंदर आपने खुद बताया कि लोग उस पर सपोर्ट कर रहे होते हैं, इतना कुछ सामने मौजूद है, सिर्फ सीखने जी, वाले जी। की बात है। लेकिन मैं आपसे एक बात ही कह रहा था कि मैंने कासिम शाह साहब, कासिम अली शाह, जी, जी। इनको मैं जी, सुन रहा था, तो उन्होंने अपनी वीडियो में एक बात कही। उन्होंने कहा कि बिजनेस पढ़ाने के लिए ना बहुत जरूरी है कि जो आदमी पढ़ा रहा हो ना, वो भी बिजनेस करता हो या उसने बिजनेस किया हो। और जी, उन्होंने ये जी, ख्वाहिश बिल्कुल। जाहिर की अपनी, उन्होंने अपना नजरिया रखा कि मैं चाहता हूँ कि जो टॉप बिजनेसमैन है ना, जो जो बहुत ज्यादा फेलियर से गुजरे हों, वो जो हैं, या जिनको फिर कामयाबी मिल गई हो, तो वही बिजनेस पढ़ा रहे हो। ऐसा ना हो जी, जी। कि 9 to 5 वाला आदमी पढ़ा रहा है जिसने कभी बिजनेस किया ही नहीं है, जिसने कभी टीम करेक्ट। नहीं बनाई है, जिसने कभी मैं किसी को मतलब कोई यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन उनकी बात मुझे अच्छी लगी है कि ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप ऐसे लोगों से जब सीखते हैं तो आपको बहुत जो है ना सीखने को मिलता है, आपको एक्सपीरियंसेस जी, जी, आपके बिल्कुल उसमें इजाफा होता है। और आपको भी मैंने हमेशा ये कहते हुए सुना कि आप इतने सारे मेंटोर्स मौजूद हैं, आप उनसे सीखिए, उनसे पूछिए, तो आपकी लर्निंग में इजाफा होगा। सर आपने पूरा सफर बताया अपना, ये बताया कि उसके अंदर डिटर्मिनेशन थी, उसके अंदर ऑब्वियसली देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्वड। सर कोई रिग्रेट विद विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस, कोई ऐसी मिस्टेक जी, जो जी। की हो, फिर ये हो कि यार ये गलती नहीं करनी चाहिए थी अपने इस आइडिया को लेके, या किसी भी हुँ, बिजनेस को लेके, या अपनी मेहनत को लेके, तो ऐसा कुछ है किसी से आपने सीख लिया फिर, और आपने कहा ये नहीं दोहरानी चाहिए? इंसान नोट कर लेता है ना, और कामयाब जी, आदमी जी, तो नोट ही जी। कर लेता है, वो जरूर करता है वो। तो सर क्या है वो चीज? मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मेरा कोई मेंटर नहीं था, ऑलराइट। और ये बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरी लाइफ का। अगर मेरा मेंटर होता, तो मुझे मेरा ये 23 साल का सफ़र मिलियन डॉलर बनाते-बनाते शायद मैं 7-8 साल में ही कर लेता। तो मेंटर ना होना जो है ना, एक बहुत बड़ा मेरा रिग्रेट है लाइफ का। हम्म, और अगर मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का इतना पता होता, या कोई मुझे इस इम्पोर्टेंस का एहसास ही दिला देता अगर, हम्म, कि बेटा आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जाओ अपने मेंटर को पकड़ो जाके, किसी से सीख हम्म, लो। हम्म, अ, हमारे ज़माने में मेरा ख़्याल है सोशल मीडिया का इतना चूँकि वो इन्फ्लुएंस नहीं था, जी, कोई नज़र नहीं आता था, हम्म, और कुछ समझ में नहीं आता था। और अगर कुछ समझ आ भी जाता, तो मैं कभी-कभी अपने आप से सवाल भी करता हूँ कि मैंने कौन-सा सुन लेनी थी उसकी बात, जी जी, मैं कौन-सा मान लेता। जो हाई जी, इंटेलेक्ट लोगों का ये भी बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनको मालूम होता है कि वो बहुत हाई इंटेलेक्ट हैं, और जी हाई जी, इंटेलेक्ट रखने वाला शख्स कितनी आसानी से हम्म, किसी को सुन नहीं सकता, कन्विंस नहीं हो सकता वो आसानी से। तो राइट, अगर मेरे ज़हन में भी यही था कि ये मेंटर्स वगैरह जो है ना सब कोई हर बंदा अपने पैसे कमाने के चक्कर में है। राइट, राइट, तो मैं बस यही मेरा सबसे बड़ा इनफैक्ट रिग्रेट है। राइट, अगर मुझे कोई राइट बंदा, जिस तरह आज मुझे हज़ारों मैसेजेस आते हैं, प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इतनी एंगेजमेंट है। हम्म, एक शख्स कह रहा है मैं ये कंपनी खोल लूँ या फलाँ काम कर लूँ। एक हम्म, कमेंट 1 सेकंड का मेरा एक कमेंट होता है कि ये नहीं है, ये गलत है, ये वाला काम नहीं करना, इसको ऐसे हम्म, करो।
अब उस बेचारे के उसको क्या पता था, उसकी ज़िंदगी के 5 साल एक हाँ, कमेंट की वज़ह से बच गए। बिल्कुल सही बात है। किसी ने उसको बता दिया, भाई ये गलत है, ये नहीं करना, इसको हाँ, ऐसे करना है। और 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 हमारे तजुर्बा इस ज़माने चीज़ में का चूँकि नाम है। ऐसा था नहीं, हमारे ज़माने में तो ऐसा था नहीं। जी, मुझे कोई एक कमेंट में बता देता कि बेटा ये काम गलत है, ये नहीं करो, इस तरह कर लो। मेरी राइट, ज़िंदगी के 5 साल बच जाते उसमें। बिल्कुल सही, सही। सर आपने बिलियन डॉलर की जो बात की, तो सर ये जो इस स्ट्रैटेजी के पीछे या इस कामयाबी के पीछे कोई एक सीक्रेट है, जिसे आपने हमेशा फॉलो किया? ठीक है, मेंटर का तो आपने बताया कि वो एक मुझे रिग्रेट है कि होना चाहिए। सर व्हाट जी, इज़ द जी। सीक्रेट बिहाइंड द सक्सेस? मेरी सक्सेस का जो सीक्रेट है वो इनफैक्ट मैंने अपनी एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। वो हुँ, नसीब की एक वीडियो है, sunnyali.com/नसीब। तो मैंने अच्छा, अपना सक्सेस उस वीडियो में बताया था कि वो क्या मोमेंट था जो मेरी लाइफ को जिसने स्पिन किया और मेरी लाइफ एकदम चेंज हुई उसके बाद। सही है। तो वो बेसिकली 2015 की मेरी तीसरी बैंकरप्सी थी। अच्छा, और वो इतनी सीवियर बैंकरप्सी थी, वो मेरी लाइफ की वर्स्ट तरीन बैंकरप्सी थी। हुँ, और वो मैं सीवियर डिप्रेशन में चला गया उसके बाद। वो अच्छा, इतना सीवियर डिप्रेशन था कि मैं फिर वो गोलियों के ऊपर एंड अप हुआ, गोलियाँ खाई हैं। और मेरे फादर ने मुझे इमाम अली का एक कॉल सुनाया था। वो मेरी लाइफ का वो मोमेंट था, जिसमें मेरी जी, पूरा लाइफ का सोचने का तरीका मेरा चेंज कर दिया उसने। सही है। इमाम अली का कॉल सुनाया अब्बू ने मुझे कि इमाम अली का कॉल है कि अल्लाह से नसीब की दुआ माँगो। मैंने हुँ, बड़े-बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। वाह! वो मैं 7 दिन में पूरी रा 7 दिन में सो नहीं सका उसके बाद। मैं सोचता रहा। मेरी ज़िंदगी की स्ट्रगल, नॉन स्टॉप स्ट्रगल को मेरा ख़्याल है वो मेरा कोई स्ट्रगल का शायद 12वाँ साल चल रहा था। 11वाँ-12वाँ साल था वो स्ट्रगल, नॉन स्टॉप स्ट्रगल थी मेरी। हुँ, वो पूरी एक मेरा मैं सोचता रहा मैंने मुझे समझ आनी शुरू हुई कि मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ क्या है बेसिकली। हुँ, मुझे ये समझ आई उस वक़्त मुझे ये समझ आई कि मैं बहुत अक्लमंद इंसान हूँ असल में, हुँ, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा पिटा हूँ। हुँ, मेरी अकल मुझे ले डूबी है बेसिकली, सही है। जिसके ऊपर मेरी बहुत थ्योरियाँ हैं। इनफैक्ट जो लोग मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, वो फाइन लाइन्स, बॉटम लाइन वाली एक वीडियो देखेंगे तो उनको समझ आएगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि अक्लमंद इंसान सबसे ज़्यादा बिज़नेस में मार क्यों खाता है। हुँ, वो दिन था, उसके बाद दिन हो, रात हो, मैं अल्लाह से नसीब की दुआ माँगी उसके बाद मैंने। राइट, राइट, मैं सबमिट कर दिया मैंने अपने आप को, मैं सबमिट कर चुका था उसके बाद कि ये मेरे बस की बात नहीं है। सही है। बिज़नेस करना, पैसे कमाना, दौलत बनाना, दुनिया का हाई इंटेलेक्ट तरीन मैं इंसान हूँ। हुँ, मेरी इंटेलेक्ट की दुनिया गवाह है, मेरे क्लास फेलोज़ गवाह हैं, मेरा पूरा ख़ानदान गवाह है, मेरी इंटेलेक्ट का, मेरी बोलने की ताकत का, मेरी कन्विंसिंग पावर का, हुँ, सारी ख़ाक में मिल गई मेरी। 1 हुँ, टका नहीं बना सका मैं, 12 साल की स्ट्रगल में। तो जो गेम मुझे समझ आई कि नसीब की गेम है ये तो। जी, उसके बाद मैंने सही, नसीब पे रिसर्च शुरू कर दी। नसीब कैसे इम्प्रूव किया जाए? क्या है राइट, ये नसीब? हुँ, अब मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं इस मौज़ू के ऊपर कि नसीब है हुँ, क्या बेसिकली? हुँ, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि दौलत नसीब से आता है, वो मिलियनेयर बन जाएगा, फुल स्टॉप। राइट, राइट सर, और जो शख्स अपनी अकड़ में रह गया ना कि मैं तो बहुत अक्लमंद तरीन इंसान हूँ, बड़ा हाई इंटेलेक्ट हूँ। हुँ, असल में हुँ, सोसाइटी में हाई इंटेलेक्ट लोग गरूर का शिकार हो जाते हैं। मैं हुँ, बहुत हाई इंटेलेक्ट हूँ, ये तो सारे बेवकूफ़ हैं मेरे जो जितने भी आगे-पीछे घूम रहे हैं। वो ही लोग सबसे ज़्यादा मार खाते हैं बिज़नेस के अंदर, उन्हीं के जी, पैसे नहीं बनते। सही है। इंटेलेक्ट ले डूबती है उनको। तो हुँ, नसीब क्या है? नसीब बेसिकली आपके फैसले हैं। एक फैसला जो मैं आज कर रहा हूँ ना, वो एक मेरा फैसला ज़िंदगी का या तो मुझे 5 साल आगे ले जाता है या 5 साल पीछे ले जाता है जी, मुझे। बिल्कुल, एक फैसला, एक गलत फैसला 5 साल पीछे, एक सही फैसला 5 साल आगे। राइट, तो राइट, ये फैसले हैं जो आप ये भी इमाम अली ने ही एक्सप्लेन किया इसको। जी, किसी ने पूछा उनसे मुकद्दर और नसीब में क्या फ़र्क है? तो उन्होंने बताया कि मुकद्दर वो है, जिसको तुम बदल नहीं सकते, जो लिखा गया। यानी कि हुँ, तुम्हारी माँ कौन होगी, तुम्हारा बाप कौन होगा, ये तो मुकद्दर में जी, था आपके। हुँ, हुँ, नसीब वो है जिसको आप बदल सकते हो, आपके फैसले हुँ, आपके नसीब को बदलते हैं। मेरा राइट, फैसला
अच्छा, जब मुझे फैसले समझ आने लग गए, तो मुझे ये भी समझ आई कि फैसला कौन करे फिर आपका? जी, कौन करे मेरा फैसला? लोग यहाँ मार खाते हैं, पूरी कौम हमारी मार खा रही है। सही, पूरी कौम हमारी जॉब के इस 9 टू 5 के सर्कल में फँसी हुई है। दौलत नाम की कुछ चीज़ बननी नहीं है उनकी, 40 साल, 50 साल के हो जाएँगे, बैंक अकाउंट खाली मिलने हैं। राइट, दौलत नहीं बनने वाली, दौलत की साइंस पता ही नहीं किसी को। सही, तो फैसले हैं बेसिकली, और फैसला कौन करेगा आपकी किस्मत का या आपकी ज़िंदगी का? किसी दानिशमंद इंसान से जाके मशवरा ले लें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, सही है या गलत है? मशावरत कर लें, बिल्कुल, तो वो भी इमाम अली ही का एक कौल है कि एक जी, तजुर्बाकार इंसान का मशवरा 3 जवानों के बाजुओं से ज़्यादा भारी होता है। बेशक, इसका मतलब आप अपने फैसले ना करें, आप किसी तजुर्बाकार इंसान से जाके पूछ लें कि जी मैं बिल्कुल ये सही, काम करना चाहता हूँ, मैं ये करूँ या ना करूँ, ऐसे करूँ या ऐसे करूँ? जी, वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से आपको बता देगा ये काम ऐसे करो और ऐसे मत करना। राइट, तो ये बहरहाल एक साइंस थी पूरी कि सही, मेरी ज़िंदगी में चेंज कहाँ से आया और मेरी ज़िंदगी में वो क्या मोमेंट था या क्या वो डिसीज़न था, जो जिसने मेरी लाइफ़ को इम्पैक्ट किया, वो बेसिकली इमाम अली का ये कॉल था बेसिकली। सही। Sir, any last message you would like to give to our students or to our viewers or whoever is watching you right now? क्या मैसेज देंगे सर? If what is going to be the conclusion of the whole conversation? मैसेज यंग लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप बहुत लकी हैं, आप बहुत लकी हैं आप लोग। आप आज के दौर में सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स आपके हाथ में हैं, फिंगर टिप्स पे हैं, जिसको दिल चाहे फ़ॉलो कर लें आप। इट्स अमेज़िंग, इट्स Right. सो अमेज़िंग। Hmm. हमारे दौर में ये सब नहीं था, तो काश मुझे ये सब मिला होता। आप जी, लोगों के पास ऑप्शंस हैं, फ़ॉलो करें। सब्र और शुक्र के साथ एक बिज़नेस बिल्ड करने की कोशिश करें। right. पाकिस्तान में जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले ही काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। Mhm. एवरेज यंग लड़का या लड़की अगर अपना बिज़नेस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, डूएबल है। कोई ऐसा नहीं है कि जी ये नामुमकिन है और डिफ़िकल्ट नहीं है। इनफैक्ट राइट मेंटर के साथ अगर आप फ़ॉलो करके बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो ये नामुमकिन नहीं है, अचीवेबल है। तो Right. सब्र और शुक्र के साथ आप किसी मेंटर को फ़ॉलो करने की कोशिश करें। Right. ये मेरा ख़्याल है काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट होगा आपके लिए अगर आप खाली इस छोटी-सी एक Right. एक इसके ऊपर अगर आप वो इम्प्लीमेंट कर लें या अमल कर लें इसके ऊपर। ठीक। राइट सर। सर मैं पहले तो ये कि आपका जो ग्रुप है वो मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। एक शख्स आपके पास और बढ़ेगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि ये जो आपने नसीब की जो आपने बात की और जो आपने उस पे वीडियो बनाई है, तो समझ लीजिए कि आज आपको एक और जिसे कहते हैं ना एक फॉलोवर आपको मिल गया है। और अब वो जो लाइक्स आपके आ रहे होंगे या आपके फॉलोइंग में कोई एक बंदा आ रहा होगा तो वो एक एहसन शेख भी होगा। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, इतना सीखा, इतनी ऐसी आपने मतलब बातें बताई हैं कि मतलब दिखाई हैं आपने, जिसे कहते हैं ना हकाइक बिल्कुल अपने सब सामने रखें। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका ऑन बिहाफ ऑफ इंडस यूनिवर्सिटी। आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो उसका वक्त होता है, और आपने वो वक्त दिया है हमें। सर थैंक यू सो मच, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। खुदा आपको ऐसी ही अपने अमान में रखे, आपको ऐसी कामयाबियां दे, आपको मजीद आगे और तरक्की दिखाए, क्योंकि आप दूसरों का सोच रहे हैं। एक इंसान अगर आगे बढ़ जाए अपना सोच के, तो ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन कोई इंसान आगे बढ़ के पीछे देखे कि कौन है कि जिसको आगे लाना है, ये बहुत बड़ी सोच होती है। वो सोच आप लेके चलना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह टेक केयर हाफ़िज़। आप सबको भी जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया और हमें देखा। और बस अपना ख्याल रखिए और स्टे होम, स्टे सेफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू अल्लाह सर। हाफ़िज़।